धमकी। कन्नौज में शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों ने सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव ने शिक्षा मित्रों के आंदोलन को हर सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस शिक्षा मित्रों की हर लड़ाई में वह उनके साथ हैं। कन्नौज ब्लॉक मुख्यालय पर आज लगभग 200 शिक्षा मित्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षा मित्रों ने कहा, सरकार न्यायालय में उनका पक्ष मजबूती से रखा, इसलिए फैसला उनकी भावनाओं के अनुरूप नहीं है। शिक्षा मित्रों महिलाओं के आंसू उनकी निराशा को बयान कर रहे हैं। उनका हौसला जवाब देते नजर आ रहा है। उन्हें फिक्र सता रही है कि आगे उनकी जीवन की नैया कैसे पार होगी, इसीलिए वह आत्महत्या और आत्मदाह करने को खुद की मजबूरी बता रही हैं। लगता है सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रशासन शिक्षा मित्रों के आंदोलन को महत्व नहीं दे रहा है, इसीलिए सैकड़ों की संख्या में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले शिक्षा मित्री का ज्ञापन स्वीकारने वाला कोई अधिकारी धरना स्थल पर नहीं गया। शिक्षा मित्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करने की बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 2000 में शिक्षा मित्र का सृजन किया गया पद का, तब उस समय हम लोगों का जो न्याय ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोगों को चयन किए गए थे, जो क्रीम थे वो चयनित किए गए थे और उस समय हम योग्य थे। और उस समय पिछले मुख्यमंत्री जी को विश्व बैंक द्वारा, यूनिसेफ द्वारा इनाम भी दिया गया, इसके उसमें अवार्ड भी दिया गया कि शिक्षा मित्र बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे, क्योंकि उनको 3500 रुपये मिल रहे थे। आज जब हम 17 वर्षों से पढ़ा रहे तब परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। और बस एक ही बात सोच रही है कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ मजा करूं। इस देश में कोई भी गरीब की पीड़ा सुनने वाला नहीं है। जो देश की सेवा करता है, तन मन धन से गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, डेली सेवा कर रहा है, स्कूल खुलने से पहले। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो निराशाजनक है, चूँकि माननीय न्यायालय का फैसला है जिसका सभी आदर करते हैं, लेकिन सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अच्छे ढंग से मुकदमे की पैरवी नहीं की। अगर सरकार ने अच्छे ढंग से पैरवी की होती तो मुकदमा हारता नहीं। आज शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहा है, कहाँ जाए, क्या करे। अब उससे 45 साल 50 साल के शिक्षा मित्र हो गए हैं, दूसरी जगह उनकी नौकरी भी नहीं लग सकती है, तो कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में सरकार, केंद्र सरकार को शिथिलता बरतते हुए, अपने नियमों में परिवर्तन करते हुए उन्हें समायोजित करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं बल्कि करना चाहिए, और ये मोदी सरकार और प्रदेश सरकार के एजेंडे में भी था। अब आप जानते हैं एक सरकार केवल बातों की सरकार है, बहुत कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आज शिक्षा मित्रों के साथ हम लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी खड़ी है, हमारी पूरी सहानुभूति है। जिस तरीके से वो सहयोग चाहेंगे उनका सहयोग किया जाएगा। हमारी सिंपैथी उनके साथ है, सहयोग उनके साथ है, और उनकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जब तक रहे उनमें बहुत आगे बढ़। देखिए, शिक्षा मित्र जो कुछ भी कर रहे हैं उसको वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सही इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो शिक्षा मित्रों को गलत वायदा करके जो सपने दिखाए और उस सपने को जो साकार होना असंभव था, दिन का सपना था, तो उसको माननीय हाई कोर्ट ने और अभी 2 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को माना है कि इंटर पास सहायक शिक्षक नहीं हो सकते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए हमें योग्य शिक्षक चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी राहत दी है कि टीईटी कर लें। इस मामले में मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों का सहयोग करे और इस बात की घोषणा करे कि शिक्षा मित्रों को उम्र में छूट दी जाएगी और जो उन्होंने तजुर्बा